नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की क्लास जो है वो कल आप लोगों की क्लास कैंसिल हो गई थी। आज जो आप लोगों को कल क्वेश्चन कराए जा रहे थे वो क्वेश्चन आप लोगों को आज फिर से सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, तो आगे के क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आज करेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है। आप लोगों को बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे छोटा आकार किसका है, सबसे छोटा आकार किसका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग इन सबके इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, सबके इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए N3 माइनस है, एन पे कितना माइनस है, 3 माइनस का चार्ज है। तो नाइट्रोजन पे अगर कोई चार्ज ना हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, 7 एटॉमिक नंबर होता है। अगर कोई चार्ज ना हो तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और अगर 3 माइनस का चार्ज है तो माइनस का चार्ज है, अगर माइनस का चार्ज है तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर माइनस का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं, और प्लस का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। तो 3 माइनस है तो 3 इसमें प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 हो गया। अब दूसरे ऑप्शन ऑक्सीजन वाले में देखिए, ऑक्सीजन में 2 माइनस है, ऑक्सीजन में अकेले में 8 होते हैं, 2 माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी 8 प्लस 2 इसमें भी 10 हो जाएंगे। फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में 1 माइनस है, वैसे अगर कोई चार्ज ना हो तो 9 होंगे, और 1 माइनस दिया हुआ है तो 9 प्लस 1 10 इसमें भी हो जाएंगे। और सोडियम में 1 प्लस का चार्ज दिया हुआ है, सोडियम में अगर कोई चार्ज ना हो तो इसमें कितने होंगे, 11 होंगे, 11 एटॉमिक नंबर होता है तो 11 होंगे। और 1 प्लस का चार्ज दिया हुआ है, प्लस का चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो 1 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि प्लस का चार्ज लगा हुआ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो कुल मिला के इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर है, 10 है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि किसका आकार जो है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आकार किसका है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था केमिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप, एक होता है पीरियड होता है, एक होता है ग्रुप। तो पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार क्या होता है, आकार घटता है। अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार घटता है। सबसे बड़ा आकार पहले वाले का होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके आकार घटता जाता है। और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू बॉटम पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आकार जो है वो बढ़ता है। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, ऊपर वाले का छोटा होगा, नीचे वाले का उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, ऐसे नीचे जाते जाते हैं तो आकार इसमें बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन आता है पीरियड में। यहाँ पे पीरियड में सबसे पहले तो नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन दिया होता है, ऐसे चलती है ना पीरियड, पीरियड ऐसे चलता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन दिया होता है, उसके बाद ऑक्सीजन दिया होता है, उसके बाद फ्लोरीन दिया होता है। फ्लोरीन जो है वो पीरियड में वो सबसे लास्ट में होता है पीरियड में। तो और ये सोडियम जो है वो उसके नीचे वाले उसमें आता है, नीचे वाले में सोडियम आ जाता है। तो इसमें सबसे छोटा आकार बताना है, तो सबसे छोटा आकार किसका होगा, सबसे छोटा आकार यहाँ पे जो है आप लोगों को अभी मैंने बताया कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार घटता है। तो इधर से इस साइड जा रहे हैं तो पहले नाइट्रोजन पड़ा तो नाइट्रोजन बड़ा होगा, ऑक्सीजन से भी बड़ा होगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छोटा होगा। लेकिन ये जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से भी छोटा होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसमें, फ्लोरीन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं वो सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। केवल ये याद रखिए आप लोग के पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार घटता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब ये है, निम्न में किस यौगिक में अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक कब पूरा होता है, जब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो।
अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अष्टक पूरा होता है। अब इसमें सब में निकाल लिए किस में 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, किस में नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कार्बन में कितने होंगे, कार्बन में 6 होंगे और ऑक्सीजन में O2 है ना, तो एक में 8 होते हैं, दो में कितने हो जाएंगे 16, 16 और 6 22, 22 इसमें हो गए। अब H2O का निकालेंगे तो H2 में हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 8, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। अब ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन O2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और CO का निकालेंगे तो यहाँ पे 6 और 8 14, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किसका अष्टक पूरा है किसका नहीं है, तो इसका लिखेंगे। यहाँ पे कितना आया टोटल 22 आया ना, तो 2,8,8 8 8 16 और 2 18 18 और 4, इसका पूरा नहीं है। दूसरे का देखिए 10 आया है H2O का, तो 2,8, इसके अंतिम के में कितने 8 हैं तो इसका अष्टक पूरा है। अब इसमें O2 में कितना आया है 16 आया है, तो इसका निकालिए 2,8,6, इसका भी पूरा नहीं है। तो और CO का निकालेंगे, CO का कितना आया है, CO का अभी मैंने निकाला था तो 8 और 6 14, 14 आया है ना, तो 2,8,4, ये इसका भी पूरा नहीं है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किसका अष्टक पूरा नहीं है, तो पूरा तो इन तीनों का नहीं है लेकिन एक का केवल पूरा है। किसका पूरा है, H2O का, H2O का अष्टक जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए किसका अष्टक पूरा है, नहीं को यहाँ से काट दीजिए, तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, H2O। H2O का केवल अष्टक पूरा है, बाकी किसी का अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक को इंग्लिश में ऑक्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक रेखी है, इनमें कौन सा यौगिक जो है वो रेखी है। तो लीनियर स्ट्रक्चर किसका बनता है इसमें, लीनियर स्ट्रक्चर, तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो किसका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। अब आगे देखिए, CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो आप लोग याद रखिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है और इसमें पाई बॉन्ड होंगे 2, पाई बॉन्ड कितने होंगे 2 होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबर लवड़ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लोबर लवड़ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ग्लोबर लवड़ का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, ये ग्लोबर लवड़ का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल का फॉर्मूला क्या है, भारी जल का फॉर्मूला तो H2O D2O। भारी जल किसे कहते हैं, H2O को कहते हैं, D2O को कहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल को कहते हैं H2O 8O18। ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, इसको ऑप्शन को आप लोग कट कर दीजिए। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इन तीनों ऑप्शन में से बताइए भारी जल किसे कहते हैं, H2O को, D2O को या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, क्या होता है D2O, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस है, इसमें से मार्स गैस किसको बोलते हैं, C2H2 CH4 H2S या CO। तो मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, किसको बोलते हैं, मीथेन को, CH4 को। और इसका यूज CNG में सबसे अधिक करते हैं, CNG में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, C2H4 C2H2 CH4 या C2H8। तो यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय है, ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन करने पर देखिए यहाँ पे C2H4 का जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसमें क्या बनेगा, sp2 बनेगा, और C2H2O का करेंगे तो sp बनेगा यहाँ पे, और CH4 का करेंगे तो क्या बनेगा, sp3। और यहाँ पे CH4 में कार्बन के बीच कितना सिंगल बॉन्ड होता है, C2H2 में कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिसका S परसेंटेज ज़्यादा होता है वही सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है।
तो यहाँ पे देखिए एस परसेंटेज किसका ज़्यादा है, तो एस परसेंटेज सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इसका है, एसपी का। एसपी में एस जो है वो 50% है, 50% एस है और 50% पी है। और यहाँ पे sp2 में देखेंगे तो पी जो है वो दोगुना है और एस जो है वो आधा है। यहाँ पे जो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है एस परसेंटेज किस में है, C2H2 में। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय भी C2H2 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेयर अभिकर्मक है। बेयर अभिकर्मक क्या है, तो बेयर अभिकर्मक कौन सा होता है, क्षारीय KMnO4। क्या होता है, क्षारीय KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलरता क्या होती है, मोलरता बतानी है आप लोगों को। तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर में मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम में मोलों की संख्या, मोल बट्टे कुल मोल, या नन ऑफ दीज। तो मोलरता क्या होती है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, मोलरता क्या होती है। और एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप लोग शेयर कर दीजिए अपने जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको बता दिया करिए कि यहाँ पे क्लास चलती है, तो वो लोग भी आके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है 1 लीटर में मोलों की संख्या। क्या होती है, 1 लीटर में मोलों की संख्या, इसको मोलरता बोलते हैं। ये मोलरता क्या करती है, मोलरता बिलियन में विलेय की मात्रा को बताती है। किसकी मात्रा को, विलेय की मात्रा को बताती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्साइट किसका अयस्क है, कैल्साइट किसका अयस्क है। तो कैल्साइट जो है वो किसका अयस्क है, टिन का अयस्क है, टिन का अयस्क है। टिन का वो क्या बोलते हैं उसको, ये SN क्या है, तो टिन को किससे डिनोट करते हैं, टिन को SN से डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 50 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कैल्साइट जो है वो टिन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, सबसे दुर्बल क्षार पूछा है आप लोगों से। तो आप लोग लगाइए इसको, फिर हम बताते हैं कैसे दुर्बल क्षार पता करते हैं। दुर्बल को इंग्लिश में सबसे वीक बेस बताइए आप लोग, सबसे वीक बेस कौन सा है। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे जो क्षार होते हैं, क्षार जो होते हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं ये। और जो एसिड होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए, OH जिसमें जितना अधिक होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें OH एक ही है, इसमें भी OH एक ही है, इन दोनों में OH दो हैं। तो इन दोनों को तो पहले ही आप लोग हटा दीजिए। ये जो हैं ये सबसे दुर्बल नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे दुर्बल होगा तो इन दोनों में से होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे इन दोनों में देखना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कम होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो पोटेशियम में ज़्यादा होगी और सोडियम में कम होगी। तो प्रोटॉन की संख्या पोटेशियम में ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, ये इसको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसको, OH- को रिलीज होने में ज़्यादा वो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। और ये जो है ये प्रोटॉन की संख्या इसमें कम होती है, तो ये जल्दी रिलीज कर देगा। NaOH जो है, जो सोडियम है वो OH आयन को जल्दी रिलीज कर देगा। तो इन दोनों में सबसे वीक कौन सा होगा, जो सबसे जल्दी रिलीज कर देगा। तो सबसे जल्दी कौन रिलीज करेगा, सोडियम रिलीज करेगा। तो इन दोनों में सबसे वीक बेस जो है वो कौन सा होगा, NaOH, इसलिए इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और याद रख लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो फर्स्ट A, नोट कर लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फर्स्ट A और सेकंड ए वाले बनाते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। अब चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से होने पर क्या बनता है। एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्रित H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, C2H2। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखिए, फिनाल की क्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है। फिनाल की क्रिया किसके साथ कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है। तो फिनाल की क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है। किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO जो है वो किसका फॉर्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है।
इसको CH2O भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH2O। चलिए फिर आगे देखते हैं। नायलॉन क्या है? नायलॉन पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएथिलीन है या नन ऑफ दीज? तो नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। ग्रुप ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? तो पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? आप लोग जल्दी आंसर करिए इसका। पेच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? तो पेच मापी का अल्पतमांक जो है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। 0.001 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में बात करें तो 0.01 मिलीमीटर। एक जीरो कम हो जाएगा अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो। अब आगे देखिए, ये दिया हुआ है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0 सेकंड या अनंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसका आवर्तकाल जो है वो 2 सेकंड होता है। कितना? 2 सेकंड। आगे देखिए, ये दिया हुआ है किस पिंड पर लगे बल F तथा उत्पन्न त्वरण में, किसी पिंड पर लगे बल F और उत्पन्न त्वरण में क्या संबंध होता है? F और A में क्या संबंध होता है? तो A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के। A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन सेंटीमीटर, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, 10 की पावर 5 अर्ग या 10 की पावर 8 अर्ग? तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर किसी वस्तु का संवेग n गुना करते हैं, किसी वस्तु का संवेग n गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो n स्क्वायर गुनी हो जाती है। कितनी? n स्क्वायर गुनी हो जाती है। ये आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करेंगे तो n की जगह 2 लिख देंगे, 2 गुना किया है, और तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर गुनी, n स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर गुनी यानी 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, वायल का नियम कौन सा है? वायल का नियम कौन सा होता है? तो वायल का नियम है B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के, B प्रोपोर्शनल टू 1/P। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलस सिस्टम में सिद्धांत कार्य करता है। फिलस सिस्टम जो सिद्धांत है वो कार्य करता है साधारण पंप, वायुचूषण बल पंप या सायपंद दाव? तो इसमें सही हो जाएगा सायपंद दाव। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहीं पे। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कल कराए जाएंगे, और इसका PDF जो है वो आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड बैच में जिस पे PDF मिलता है। तो ब्रूस्टर का नियम कौन सा होता है? तो ब्रूस्टर का नियम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो इसमें ऑप्शन अलग हैं, तो इसमें आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर करिए इसका। ब्रूस्टर का नियम कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। ब्रूस्टर का नियम देखिए वैसे तो होता है N = 10 IP, N = 10 IP, ये होता है ब्रूस्टर का नियम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को ये कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को N sin IP = 1, N cos IP = 1, N tan IP = 1, N cot IP = 1। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, tan IP को हम 1/cot IP भी लिख सकते हैं, 1/cot IP, क्योंकि tan थीटा = क्या होता है? 1/cot थीटा। तो tan IP को 1/cot IP भी लिखेंगे तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा? N = 1/cot IP। तो cot IP को इधर ले आएंगे तो N cot IP = 1, इसलिए इसका D ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोगों को इसका PDF आज प्रोवाइड कर देंगे। PDF आप लोगों को पेड बैच में मिलता है, और उस पर आप लोगों को यूपी कैडेट के प्रीवियस 5 साल के पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 2018 से लेकर 2022 तक के आप लोगों को पेपर भी उस पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो लोग उस पर ऐड नहीं हैं और ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग ऐड हो जाएंगे।
यहाँ पे आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया गया था। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अमन यादव 0801। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।